राधे लाडली श्री राधे जय जय श्री राधे। मानना क्रम कुछ भी हो पर निर्मल भाव भगवान कई लोग कहते हैं वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत ज्ञानी है, वह बहुत विद्वान है। पर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा है, ना जाने कौन कौन से कॉलेज में पढ़े हों, अपन मध्य प्रदेश वाले तो मध्य प्रदेश की भाषा को जानते हैं, गुजराती गुजराती को जानता है, मराठी मराठी को जानता है, कन्नड़ वाला कन्नड़ को जानता है, पर वो ना जाने कौन सी क्लास में पढ़ा है, दादा सबकी भाषा पहचानता है। मराठी वाले अपनी भाषा में कहते हैं, कन्नड़ वाले अपनी भाषा में स्तुति करते हैं, गुजराती अपनी भाषा में स्तुति करता है, तेलुगु अपनी भाषा में स्तुति कर, चीटी अपनी भाषा में, झिंगुर अपनी भाषा में, ना जाने कौन कौन सी पढ़ाई करी होगी। इसलिए उसका नाम चतुर नारायण है, बहुत चतुर। और अपन तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लें, मेरा बेटा सीए हो गया, उतने में फूल गई, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, उतने में फूल गए, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, उतने में फूल गए। पर कभी एक बार भी गर्व रखकर छाती पर हाथ रखकर नहीं कहा कि मेरा ठाकुर इतना पढ़ा लिखा है, पेट भरना जानता है। हमने अपना देखा। आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, विद्वान बना सकते हो, पर उसका भाग्य नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या? भाग्य एक माँ बाप, एक पिता अपनी बेटी का विवाह अच्छी जगह करना चाहता है, खूब धनपति क्या, करोड़पति क्या। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम दुनिया भर में इतना दान पुण्य करते रहते हो, तुम्हारी बेटी इतनी दुखी है, उसको क्यों नहीं कुछ देते? पति बोला, नहीं दूंगा। क्यों नहीं देना चाहते? उसकी किस्मत बेकार है। ओहो, अब पत्नी तो पत्नी ने पति से कहा, तुम दूसरे की किस्मत, तुम कह रहे हो उसकी किस्मत बुरी है, तो क्या तुम भाग्य लिखना जानते हो क्या? पति बोला, मैंने सब मालूम है, उसका भाग्य अच्छा नहीं, अगर भाग्य अच्छा होता तो 2 रोटी अच्छे प्रेम से खा सकती थी, पर उसकी किस्मत में तो मैं क्या करूं? मैंने तो अच्छा ही देखा था ना। पति ने कहा, दे दे, तू माँ है, दे सकती है, दे दे। जमाई साहब को एक डब्बा पकड़ा कर का डब्बा दे करके, जमाई साहब मेरी बेटी को दे देना और कह देना तेरी माँ ने लड्डू भेजे हैं दिल्ली के, अगर ऐसे सोना चांदी दूंगी तो जमाई को लगेगा कि मुझे भिखारी समझ रही है, लड्डू दे। जमाई चला, चलते चलते उसको रास्ते में याद आया कि बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है, पैसा है नहीं, क्या करें? हलवाई की दुकान पर गया कि भैया ये लड्डू खरीद लीजिए और थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। उसने 500 रुपए में लड्डू भेज दिए, पैसे लाकर फीस के जमा कर दिए। जमा करा, शाम को सेठ जी घर जा रहे थे, उनको लगा आज मेरी शादी की सालगिरह है, पत्नी को लड्डू बड़े प्रिय हैं, दिल्ली के लड्डू बाजार से ले लूं। बाजार से लड्डू लिए, 700 रुपए के लड्डू लेकर घर गए। पत्नी को जो खिलाया उसमें से सोने के सिक्के निकले, तो पत्नी ने माथा ठोक कर कहा, बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा नहीं मिलेगा, भाग्य में होगा तो वो दौड़ कर भी आएगा, प्राप्त होगा। भाग्य बनाने वाला तो वो बैठा है, वो भाग्य बनाता है। वो दे रहा है, बड़ा किस्मत वाला, भाग्यशाली, जिसके दरवाजे आओ, इतिहास उठाकर देखो, किसी राजा के दरवाजे पर परमात्मा अगर भिक्षा मांगने जा रहा है तो कोई कारण हो सकता है।
स्कंद पुराण कहती है कि पुराने समय का ये राजा बलि एक जुआरी था। कौन था ये? जुआरी, जुआ खेलने वाला, हमेशा हारता था। एक ब्राह्मण के घर पर गया, चोरी कर लाया छत्र कमंडल पादुका और एक आसन, जुए में लगा दिया, आज जीत गया। चोरों ने विचार करा रोज तो हारता है, आज भी हारेगा। उन्होंने सबरी जायदाद लगा दी और आज जीत गया, करोड़पति बन गया, धनपति, खूब संपदा आ गई। और आप सबको मालूम है जब व्यक्ति के पास में धन आता है उसके 3 मित्र बन जाते हैं धन आते से। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। संपदा आते उसके 3 मित्र हो जाते हैं। पहला ताली मित्र प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते हैं, दूसरा थाली मित्र होटल में खिलाने वाले बढ़ जाते हैं, तीसरा प्याली मित्र मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले बढ़ जाते हैं। हमारे एक बार हम इंदौर जा रहे थे कथा करने के लिए, तो सोनकच्छ में बाईपास से रास्ता है ना, बाहर से गाड़ी चली जाती है, वहां पर बहुत सारे ढाबे और होटल बने। वहां ड्राइवर को चाय पीने के लिए रुका, उसी के सम्मुख में कहीं मदिरा की दुकान थी। आपने देखी होगी जाते जाते, इधर होटल है, इधर मदिरा की दुकान थी। 2-3 लोग पहचान गए, आए, जय श्री कृष्णा करा। कहाँ जा रहे हो गुरुजी? हमने कहा इंदौर। कहा गुरुजी सामने मदिरा की दुकान देखी है। हमने कहा दिख रही है, उस पर कुछ साधु का चोला पहने हुए बाबा उन थे जो मांगते थे और वहां मदिरा की दुकान पे खड़े थे, कुछ ले रहे थे। अब आप क्या कहोगे? हमने कहा कहना क्या है? तो क्या ये देखकर क्या कहोगे? हमने कहा कहना क्या है ये बताओ। तो क्या ऐसे लोग? तो हमने कहा ये चोला भले संत का पहने हैं, ये चोला भले साधु का पहने हैं, पर ये भीतर से साधु नहीं है। अगर साधु होते, संत होते, तपस्वी होते, साधक होते, उपासक होते, तो यहां नहीं, यहां नहीं, शायद किसी डंडी आश्रम में बैठकर भगवत नाम का जाप कर रहे होते। ये पक्का है, यहां नहीं खड़े होते, ये भगवत नाम का जाप कर रहे होते। महाराज प्राण छोड़ते समय लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश दिया। कौन सा ज्ञान उपदेश दिया था? मरते समय रावण ने लक्ष्मण को राम जी ने पूछा था लक्ष्मण से, विद्वानों में विद्वान है, प्रखर विद्वान है रावण, लंकाधिपति लंकेश, उसके चरणों में जाओ। लक्ष्मण जाकर उसके सिर के पास खड़ा हो गया था तो रावण ने मुंह फेर लिया था। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर बोले उसमें तो अक्ल ही नहीं है, बुद्धि का, विवेक का अजीर्ण हो गया उसमें। मुझे देखकर मुंह फेर रहा है, वो क्या ज्ञान देगा? राम जी ने कहा फालतू की बात मत करो, किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके सिर पे बैठते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं। के चरणों में? तो रावण के कहां बैठा था? के सिर के पास, अब जाकर चरणों में बैठे। जा, लक्ष्मण जी चरणों में जाकर बैठे तो जो ज्ञान दिया रावण ने एक ही बात की, लक्ष्मण तेरे भाई से बड़ा उम्र में मैं हूं। उम्र में कौन बड़ा? अरे बोलो जम के, राम। तेरे भाई के पास जितनी सत्ता नहीं उससे 10 गुनी सत्ता मेरे पास में। अयोध्या से बड़ा था लंका,
सुन लक्ष्मण, तुम्हारे राजघराने में जितना सोना नहीं उतना तो मेरे राजघराने में है। और सुन, राम से ज्यादा विद्वान हूं मैं। सत्य की गलत है, विद्वानों में भी मैं विद्वान हूं। कोई चीज में राम से हल्का नहीं हूं मैं, राम से प्रखर हूं। एक बात मेरी बुद्धि में आई और वो मुझे खल रही है, जिसके कारण मैं मर रहा हूं। बस राम चरित्रवान है और मैं चरित्र से वंचित हूं। बस इसलिए मैं मर रहा हूं, इसलिए मेरे प्राण छूट रहे हैं। राम चरित्रवान है और मैं चरित्र से वंचित हूं। शायद अगर मैं चरित्रवान होता तो आज मैं यहां पड़ा ना होता। महाराज, कहीं पुण्य हो और पुण्य की भी प्रखरता हो तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। आज धन बढ़ता है, 3 मित्र बढ़ जाते हैं, ताली, थाली, प्याली। प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। तुम्हारा धन देखकर धन के साथी हजारों हैं जब धन नहीं, सुख के साथी हजारों हैं जब सुख नहीं तो कोई नहीं। धन देखकर तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बहुत होंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तू जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, तू जो बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत होंगे। अब दूसरे नंबर पर है थाली मित्र। होटल में ले जाकर खिलाएंगे तुमको, चल यहां बैठ खा। बाद में पहले अपने पैसे से खिलाने की आदत डालेंगे, फिर उसके पैसे से खुद खाएंगे। यह है थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र। वो मित्र मैं खाने में ले जाकर पिलाने की आदत डालेंगे, बाद में तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ध्यान देना। राजा बलि के ये 3 मित्र बन गए। उस जुआरी के 3 मित्र, ताली, थाली, प्याली, और तीनों ने बर्बाद कर दिया। एक दिन मदिरा के नशे में था, वेश्या ने कहा था मेरे लिए गजरा और बीड़ा लेकर आना। गजरा बीड़ा लेकर जा रहा था, नशे में धुत था, ठोकर खा के गिर गया। आधे घंटे बाद उठा, उसको बीड़ा और गजरा दोनों धूल में हो गया, रज में हो गया, मिट्टी में हो गया। इसने सोचा बताओ अब वेश्या को दूंगा तो दूंगा कैसे। सामने भगवान का मंदिर था, भोलेनाथ का मंदिर सम्मुख में था। इसने गया, इसी ने मुझे गिराया होगा, और वो गजरा बीड़ा उठाकर शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। और भगवान को कहा इसमें नियत लगा दी होगी तूने, तू खा ले। शंकर के ऊपर फेंक दिया वो गजरा और बीड़ा। 6 महीने के बाद कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मरने के बाद जब ऊपर गया, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से कहा इसके पाप और पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज बोलते हैं इसने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, पाप ही पाप करा है। धर्मराज कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने एकाध पुण्य नहीं